बजे से 5 बजे के बीच विज्ञान की डेली लाइफ क्लास, 5 से 6 के बीच सामाजिक विज्ञान की डेली लाइफ क्लास, 6 से 7 के बीच अंग्रेजी की डेली लाइफ क्लास, 7 से 8 के बीच गणित की लाइफ क्लास और 8 से 9 के बीच संस्कृत और हिंदी की डेली लाइफ क्लास प्रारंभ हो चुकी है। देखो अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी, एक बिंदु है ए, ए के निर्देशांक हो गए यहाँ पर 1,5 और एक बिंदु है बी, बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 4,5। तो वह अनुपात ज्ञात करो जिनमें ये दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से हो गया एक्स अक्ष से क्या होता है, ये विभाजित होता है, मतलब दो भागों में बट जाता है। तो किस अनुपात में बट रहा है? तो मैंने मान लिया कि माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, जो रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, जो रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये अनुपात हो गया K और ये अनुपात हो गया 1। के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा x, 0 ही होते हैं और y अक्ष पर क्या होते हैं, 0, y अक्ष वाला हमने कल करे थे, है ना। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। ठीक, तो ये बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, हमको ये बताना है। तो जो चित्र में इसको रटना नहीं है, कई मूर्ख लोग इसको रट्टा मारते, ऐसा नहीं। चित्र को देखते जाओ और लिखते जाओ, देखो कैसे लिखना है, यहाँ समझो। यहाँ डालेंगे हम क्या, हल। ये देखो हल, मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसा करना है ना। माना एक अक्ष पर बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, यहां पर लिखेंगे, देखो माना एक्स अक्ष पर, देखो बारीकी से फोकस से समझना है। माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, माना एक्स अक्ष पर, है ना। जितने फोकस से समझो घर में उतनी कम मेहनत लगेगी ना। माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, दिख रहा है। माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है, जो रेखाखंड AB, जो बिंदु A, जो बिंदु A कितना है, 1,5, बा बिंदु B कितना है, 4,5 को चित्र देख के लिख रहा हूं, मिलाने वाले रेखाखंड AB को, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता। माना इस अक्ष पर कोई बिंदु P है और P के निशान यहां पे लिख लेना, कितने P के निशान यहां पर, P x, 0 है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P x, 0 है और ये जो है P x, 0 इस AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब बिंदु, तब अब देखो क्या होता है,
इस बिंदु को हम क्या मानते हैं, x1/1, और ये क्या होता है, x2/2, है ना। x1 का मान कितना है, x1 का मान है 1, और y1 का मान कितना है, y1 का मान है ऋण का 5। तो पहला बिंदु है, इसको मान लो x1 हो गया 1 और y1 हो गया ऋण का 5, और दूसरा बिंदु को मान लो x2 और y2। x2 कितना हो गया, ऋण का 4, और y2 कितना हो गया, 5। और अनुपात कितना है, k अनुपात 1, मतलब m1 का मान है k और m2 का मान है 1। m1 का मान है k और m2 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। m1 का मान k और m2 का मान कितना है, 1 है। क्लियर, आज समझे। और हम जानते हैं कि एक अक्ष पर कोटि कितनी होती है, कोटि मतलब बाय का मान कितना होता है, 0 होता है। x बाय इसके निशान, यहाँ पर बाय था, तो एक अक्ष पर कोटि मतलब बाय का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां पे लिख लेंगे, तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x विभाजन बिंदु, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन बिंदु के x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। आवाज नहीं करना है, आराम से बैठ जाओ, दांत मत निकालो। क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या होता है, बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब देखो, एक अक्ष पर x का मान तो इतना हो गया, x का मान तो इतना हो गया, और यहां होता है y का मान कितना हो गया, इतना हो गया इतना, ठीक। अब मान रखा हूं, x का हो गया, x बराबर का बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान है k गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, ऋण का 4, धन का धन। m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान कितना है, x1 का मान भी है 1 बटे m1 प्लस m2, मतलब कि k प्लस 1 कोमा y। यहां पर y का मान कितना है, y मतलब कि देखो x तो ये हो गया और y ये वाला हो जाता, तो y का मान कितना है, 0। y का मान कितना, 0, क्योंकि एक अक्ष पर y मतलब कोटि का मान हमेशा 0 होता है। क्लियर, एक अक्ष पर कोटि का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। बराबर का बराबर m1 का मान कितना है, यहाँ पर m1 का मान है यहाँ पर k गुणा y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर है 5, धन m2 का मान कितना है 1 गुणा y1 का मान कितना है, y1 का मान है ऋण का 5 बटे m1 प्लस m2, मतलब कि k प्लस 1। कोटि के बाय एक अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कारण, चूंकि x, ये लिखना जरूरी है, अक्ष पर कोटि y बराबर 0 होती है, ये कारण लिखना पड़ेगा यहाँ बाजू में, ठीक। अब x वाले का कोई काम नहीं, हम सिर्फ किसको लेंगे, y वाले को लेकर के चलेंगे। तो देखो, सिर्फ उसको लेंगे, 0 बराबर ये 0 का हो गया, 0 बराबर कितना है, k इंटू 5 को जाएगा 5k, यहां हो जाएगा 5k, धन गुणित ऋण का यहाँ पर हो जाएगा ऋण, और 5 1 हो जाएगा यहाँ पर 5 बटा k प्लस 1 का यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1, 0 का हो गया 0। देखो बराबर के इस तरफ 0 बटे कुछ नहीं, एक मान ली, direct गुण हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 कर देंगे, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा, गुणा 0, और इसका मल्टीप्लाई 1 से, 1 गुणा 5k माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए। अब 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही आता है, 5k माइनस 5 पे यहाँ हो जाएगा 5k माइनस 5, इसको इस तरह कर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, 5k माइनस 5 बराबर 0,
5k का 5k बराबर किस तरह 5 ऋण का उस तरफ जाकर 5 धन का k का हो गया k बराबर 5 का हो गया 5 बराबर किस तरह 5 k की गुणे में है इस तरह बटे में जाएगा k का हो गया k 5 एक कम 5 5 एक कम 5 कितना k का मान 1 आ गया एक। अतः अनुपात कितना जाएगा अतः अभिष्ट अनुपात कितना जाएगा k अनुपात 1 k का मान है 1:1 है। ठीक जी तुम्हारा पहला आंसर हो गया। अनुपात कितना आ गया तुम्हारा 1:1 आ गया है ना। ठीक उतारो इतना जल्दी कितना उतारो फिर इसके आगे करेंगे जल्दी से उतारो नोट करो कॉपी में। अब इसके आगे देखो यहां पर क्या होगा तुम्हारा इसी के आगे देखो अनुपात कितना आ गया हमारा k अनुपात 1 बराबर k अनुपात 1 आ गया। मतलब हमारा अनुपात था k अनुपात 1 मान दिया हमने मतलब k का मान भी कितना आ गया 1 आ गया k का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो अब इसके आगे इसके नीचे मतलब उसके नीचे को मैं यहां कर दे रहा हूं ना तो उसके नीचे क्या लिखना है अतः बिंदु P के निर्देशांक अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या थे बिंदु P के निर्देशांक मैंने आपको निकाल के लिखा था इसके पहले ये थे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर ये थे है ना देखा ना। तो देखो है ना x का मान निकाल लेंगे। देखो हमको इसका मान तो पता है कि 0 आ गया इसका मान तुमको पता है सिर्फ x का निकाल लेंगे। क्या था हमारा x बराबर देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 इसके पहले जो लिखे फिर से उतारना इसको ना बटे क्या था तुम्हारा m1 प्लस m2 और क्या था y का मान कितना था 0 y का मान तो 0 ही होता है इसमें हमेशा है ना कोटि कितनी होती है 0 y का मान हमेशा कितना होता है 0 क्लियर। x अक्ष पर कोई बिंदु y का मान x का मान यहां से निकाल लोगे और y का मान कितना तुम्हारा 0 y का मान कितना 0। अब x का हो गया x बराबर m1 का मान कितना है m1 का मान k था k और k का मान कितना निकाले हमने अभी m1 का मान k था और k का मान कितना निकाले हमने अभी एक निकाले ना एक निकाले तो यहाँ पर m1 का मान k था और k का मान कितना निकाले एक निकाले तो यहाँ कितना रख देंगे 1 गुणा ऋण 4 का ऋण 4 धन का धन 1 गुण 1 कम हो गया 1 बटा k प्लस 1 k का मान कितना निकाले k का मान निकाले 1 यहाँ कितना रख देंगे 1 धन 1 का 1 कोमा y का मान कितना है y बराबर 0 क्लियर। y का मान कितना है y बराबर 0 है। देखो ये मिटाने से प्रॉब्लम कर रहा है इसके बाद x का हो गया x बराबर ऋण का हो गया ऋण 4 एक कम 4 धन का धन 1 का हो गया 1 बटे 1 और 1 कितना हो गया 2 और y का मान कितना है 0। इसके बाद x का हो गया x बराबर 4 में से 1 गए 3 बड़ी संख्या 4 ऋण की चिन्ह आएगा ऋण का बटे में 2 का 2 y का मान कितना है y का मान 0। अतः बिंदु P के साथ कितने आ गए ऋण 3,0 आ गए तो नीचे लिख देंगे उत्तर में अतः बिंदु P के निर्देशांक यहां लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या तुम्हारे x, y x का मान है ऋण 3/2 और y का मान है 0 है ना कितना है 0। ठीक ये होगा तुम्हारा आंसर उतार लो उसको। देखो प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 6 क्या बोल रहा यदि बिंदु 1,2 है ना 4,y x, 6 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो
x और y का मान ज्ञात करो। देखो यदि बिंदु, यदि क्या बिंदु, बात मत करो, बोला ना, माइक नहीं लगा, तुम्हारी आवाज आएगी, पूरा फोकस यहाँ पे समझो, है ना। यदि बिंदु, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों बिंदु को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। देखो ये होगा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, ये होगा तुम्हारा ए बी सी डी। बिंदु ए के शीर्ष क्या होगा तुम्हारे 1,2, बिंदु बी के शीर्ष क्या होगा तुम्हारे 4,12, बिंदु सी के क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर x,6, और बिंदु डी के क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर 3,5, क्या होगा 3,5। एक समांतर चतुर्भुज से क्या है, ये शीर्ष है। तो x और y का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका ये विकर्ण हो गया BD, उसका एक विकर्ण क्या होगा तुम्हारा AC। ये दोनों विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर, है ना, मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को आधा आधा कर देगा, दो भाग में बांट देगा और दोनों भाग बराबर होंगे, और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को आधा आधा कर देगा, दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब बिंदु P जो है वो विकर्ण BD का भी सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और विकर्ण P जो है वो AC का भी क्या है, सेंटर पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। क्लियर। यहां पर लिखेंगे, देखो माना ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD, AC व BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः बिंदु P, यहाँ का कौन बता है, अतः बिंदु P, कौन सा बिंदु, अतः बिंदु P, हल्ला मत ना, अतः बिंदु P विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु है और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु। अतः बिंदु P विकर्ण AC का तथा विकर्ण BD का क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब विकर्ण AC का मध्य बिंदु भी P है। कहेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, यहां पर लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक विकर्ण, इसीलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। विकर्ण BD के मध्य बिंदु निर्देशांक हो गया। अब विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हो, किसे निकालोगे, सिंपल, इसका मध्य बिंदु निकाल रहे हो तो इसके लगा देना है कोष्टक, लगा दी कोष्टक। अब समझो बारीकी से, इसका निकाल रहा हूं मैं, इसका शुरू वाला धन इसका शुरू वाला बट्टे में 2, इसका शुरू वाला हो गया 1 धन इसका शुरू वाला हो गया x बटे में 2 कोमा, अब इसका बाद वाला धन इसका बाद वाला बटे 2, इसका बाद वाला हो गया 2 धन इसका बाद वाला हो गया 6 बटे में कितना 2। सिंपल कर दिए।
x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर का बराबर। अब विकर्ण BD के मध्य बिंदु को निकालो। विकर्ण BD के मध्य बिंदु का कैसे निकालोगे? इसका शुरू वाला धन इसका शुरू वाला बटे 2। विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे? इसका शुरू वाला धन इसका शुरू वाला बटे 2। इसका शुरू वाला कितना हो गया? 3 धन इसका शुरू वाला कितना हो गया? 4 बटे कितना? 2। और इसका बाद वाला धन इसका बाद वाला बटे 2। इसका बाद वाला कितना है? 5 धन इसका बाद वाला कितना है? y। 5 धन y बटे में कितना? 2। क्लियर? आए समझ में? इसका शुरू वाला धन इसका शुरू वाला बटे 2 कोमा इसका बाद वाला धन इसका बाद वाला बटे 2। x1 प्लस x2 बटे 2 x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। सिंपल है। अब यहां पर लगाया जाए कोष्टक। बोर्ड बिल्कुल पगला दिया है, इसको आग लगाने की छोड़ी और हल्ला नहीं। देखो समझो यहां पर ये दुकानदार वगैरह भी है ना, पैसा कमाने के चक्कर में और ये जो कंपनी वगैरह जो भी है खराब कुछ भी देते हैं। ये 2 महीने अच्छा चला दो कैसा हो गया? देखो यहाँ समझो, हल्ला नहीं। चलो आवाज देखो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? 1 धन x बटे 2 का यहाँ पर आएगा 1 धन x बटे 2 कोमा 6 और 2 कितने हो गए? 8 बटे में 2 का 2 8 बटे 2 बराबर 4 और 3 कितने हो गए? 7 बटे में 2 का 2 यहाँ हो गए 7 बटे 2 कोमा 5 धन y बटे 2 का यहाँ पर हो जाएगा 5 धन y बटे 2। इसका शुरू वाला इसके शुरू वाले के बराबर है बराबर, और इसका बाद वाला इसके बाद वाले के बराबर है। इसका शुरू वाला यहाँ पर क्या है? 1 धन x बटे 2 वो इसके शुरू वाला 7 बटे 2 के बराबर होगा, तथा इसके बाद वाला क्या है यहाँ पर तुम्हारा 8 बटे 2 इसके बाद वाला 5 धन y बटे 2 की क्या होगा? बराबर होगा। नीचे के 2 से ऊपर नीचे के 2 कट गया, यहाँ कितना बचा? 1 धन x बराबर 7 तथा 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा? 8 बराबर 5 धन y। x का मान निकाल लिए 7 का हो गया 7 बराबर किस तरह के धन को उस तरह करके ऋण का, तथा y का हो गया y बराबर 8 का हो गया 8 बराबर किस तरह 5 धन का इस्तेमाल करके 5 4 का हो गया ऋण का। x बराबर 7 में से 1 गए 6 तथा y बराबर 8 में से 5 गए 3। तो अतः निर्देशांक जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर क्यों जाएंगे? x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 3 और जो होगा तुम्हारे आंसर। उतार लो, नोट कर लो इसको। ठीक, देखो प्रश्नावली 7.2 का 7वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न सवाल में आने पेपर में आने की संभावना है इसकी। बिंदु A के निर्देशांक याद कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। तो वृत्त की बात हो रही, किसकी बात हो रही? वृत्त की बात हो रही। यहां पर हम बनाएंगे क्या है? वृत्त। वृत्त में एक होता है केंद्र, वृत्त में एक होता है केंद्र, और केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास बोलते हैं। AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है। इसका केंद्र को मैंने P मान लिया और कितना दिया है? 2,3 दिया है, 2,3 दिया है। और बिंदु B के निर्देशांक 1,4 है। बिंदु B कितना है? 1,4। तो बिंदु A ज्ञात करो। बिंदु A कितना होगा? A को हम क्या मानते हैं? x1 y1 जी मानते हैं ना? ठीक, x1 y1 x2 y2 और ये x और ये y जी मानते हैं। यहां डालेंगे हल डालने के बाद क्या लिखोगे? माना
P वृत्त का केंद्र है, माना बिंदु P 2,3 वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त का व्यास है, जहां बिंदु B के निर्देशांक बराबर कितने हैं? 1,4 है। 1,4 क्या ज्ञात करना है? बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है। ज्ञात करना है बिंदु A के निर्देशांक। अब लगा देंगे सूत्र। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक बिंदु है x1, y1। सूत्र समझ लो पहले फिर से। एक बिंदु हो गया x1, y1 और एक बिंदु हो गया x2, y2। एक बिंदु हो गया x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसको हमने एक बार मान लिए। क्या होते हैं? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। और क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है। x का मान निकालोगे, इसका शुरू वाला धन इसका शुरू वाला बटे 2। और y का मान निकालोगे, इसका बाद वाला धन इसका बाद वाला बटे 2। y1 प्लस y2 बटे 2। y1 प्लस y2 बटे 2। उसी प्रकार तुम इसका मान निकालोगे, मतलब 2 का मान निकालोगे, तो शुरू वाले का मान निकाल 2 का मान निकालोगे तो इसका शुरू वाला धन इसका शुरू वाला बटे 2। इसका शुरू वाला हो गया x1 और इसका शुरू वाला कितना हो गया? 1 बटे 2। अब y का मान निकालोगे, मतलब तुम इसका मान निकालोगे। ये इसका मध्य बिंदु P है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है? P है। तो यहां पर ऋण 3 का मान निकालोगे, ऋण 3 का मान निकालोगे तो इसका बाद वाला y1 धन इसका बाद वाला 4 बटे 2 हो गया। अब 2 बराबर x1 धन 1 बटे 2, x1 धन 1 बटे 2 तथा यहां आएगा 3 बराबर y1 धन 4 बटे 2। 3 बराबर y1 धन 4 बटे 2। कुछ नहीं एक मान ली, कुछ नहीं एक मान ली। इसका तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे 2 गुणित 2, इसका मल्टीप्लाई 1 से x प्लस 1 आएगा तथा 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो y1 प्लस 4। 2 दूनी 4 बराबर यहां पर हो जाएगा x1 प्लस 1 तथा 6 का हो गया 6 बराबर किस तरफ 4 धन किस तरफ आती 4 का आएगा हो गया ऋण का बराबर y1। 4 का हो गया 4 बराबर किस तरफ 1 धन किस तरफ आकर 1 हो गया ऋण का बराबर हो गया x1। 6 में 4 गए 2 बराबर y1। 4 में 3 गए 4 में से गए 3 बराबर x1 तथा y1 का मान है 2, y1 का मान 2, x1 का मान है 3, x1 बराबर 3 तथा y1 बराबर 2। x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान कितना आ गया 2। अतः बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है, मतलब 3,2 है। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? x1 y1 है, x1 y1 मतलब कितने हो गए 3,2।
और जी होगा तुम्हारा आंसर। जल्दी नोट करो उसको। देखो यहां पर ऋण का 3 है ऋण का 3 है ना। फिर से एक बार समझ लो इसको। ए बी जो है, ए बी वृत्त का व्यास हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। कितना मान लिए 2, ऋण 3 हो गया। ए कितना हो गया, x1, y1 हो गया। बी कितना हो गया, 1, 4 हो गया। हो गया 4। अब कैसे निकालते मध्य बिंदु? मध्य बिंदु हो गया 2 बराबर, इसका मान निकालोगे 2 का मान 2 बराबर हो जाएगा, इसका शुरू वाला 2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। मतलब इसका शुरू वाला x1 धन इसका शुरू वाला 1 बटे में 2। क्लियर? और यहां से तुम ऋण 3 का मान निकालोगे तो ऋण 3 बराबर क्या जाएगा, इसका बाद वाला y1 और इसके बाद वाला 4, y1 धन 4 बटे 2। अब 2 बराबर x1 धन 1, 2 बराबर x1 धन 1 और ऋण 3 बराबर, यहां पर ऋण 3 है ना, ऋण लगाना जरूरी है। ऋण 3 बराबर y1 धन 4 बटे 2 क्यों जाएगा, y1 धन 4 बटे 2 हो गया। इसके बाद 3 गुणा 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 बराबर x1 धन 1 का x1 धन 1 तथा ऋण 3 का हो गया ऋण 3, ऋण का हो गया ऋण 3 दूनी 6 बराबर का बराबर y1 धन 4 का हो गया y1 धन 4। अब 2 दूनी 4 बराबर x1 का x1 धन 1 का धन का 1 तथा ऋण 6 का ऋण 6 बराबर किस तरफ 4 धन का है, इस तरह आगे 4 का हो गया ऋण का, y1 का हो गया y1। अब 4 में से 1 का कितना बचा, 3 बराबर का बराबर x1 का x1 और ऋण 10 का ऋण 10 y1 का y1। x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया ऋण का 10। तो निर्देशांक क्या जाएंगे x1, y1। x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया ऋण का 10। तो क्या होगा निर्देशांक 3, ऋण का 10। क्यों जाएंगे इसके निर्देशांक 3, ऋण का 10। ये होगा तुम्हारा आंसर। प्रश्नावली 7.2 का 8वां प्रश्न क्या बोल रहा, यदि ए और बी क्रमशः ये और ये हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर क्या हो, स्थित हो। यहां पर डालेंगे हम हल। क्या डालेंगे, हल। देखो बिंदु A और B क्या है तुम्हारा, इतना और इतना है। एक बिंदु है A के निर्देशांक कितने यहां पर तुम्हारे, ऋण 2, ऋण का 2 है, ऋण 2, ऋण का 2 है। क्लियर? और एक बिंदु है तुम्हारा B और B कितना है, 2, ऋण 4 है, 2, ऋण का 4 है। होगा दो बिंदु, एक बिंदु A हो गया और एक बिंदु B हो गया। बिंदु A इतना है और बिंदु B तुम्हारा इतना है। ठीक है। और इन दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। यहां पर कहीं पर एक बिंदु क्या है, P है। यहां कहीं आसपास एक बिंदु क्या है, P है। तो बिंदु P के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, एक बिंदु इतना हो गया, B बिंदु इतना हो गया और दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। ठीक, और इसमें एक बिंदु क्या है, P है। तो बिंदु P के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि ये कंडीशन दी गई है, AP बराबर 3/7 AB दिया गया है। क्या दिया गया है, AP बराबर 3/7 AB दिया गया है और P जो है रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड AB पर क्या है, स्थित है। माना बिंदु A कितना है, ऋण 2, ऋण का 2 तथा बिंदु B कितना है, 2, ऋण का 4। बिंदु B कितना है, 2, ऋण 4 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB, कौन सा रेखाखंड, रेखाखंड AB पर बिंदु P स्थित है। रेखाखंड AB
पर बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है। और सवाल में क्या है? तथा दिया है। तथा दिया है। क्या दिया सवाल में? AP बराबर 3/7 AB दिया है। AP बराबर 3/7 AB दिया है। AP का हो गया AB बटे AB इस तरफ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे इस तरफ, कहां में जाएगा AB? बटे में, बराबर 3 का हो गया 3/7 का हो गया 7। AP बटे AB बराबर कितना है? 3/7 है। AP बटे AB बराबर कितना है? 3/7 दिया है। दिया है। AP कितना है? 3 है। AP का अनुपात कितना है? 3 है। तो AB का अनुपात कितना है? 7 है 7। अर्थात AP बराबर कितना है? AP बराबर कितना है? 3। तो AB कितना हो जाएगा? AB बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर AP कितना है? देखो, अगर AP कितना है? 3, यहां से लेके यहां तक AP 3 है, तो AB कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? ये पूरा कितना हो गया तुम्हारा? 7 हो गया। तो ये AB कितना हो गया? 7 हो गया। A से लेकर के B तक की टोटल दूरी कितनी हो गई? 7 हो गई। और A से लेकर के B तक की दूरी कितनी है? 3 है। अगर मैं इतने पूरे 7 में से इतना 3 घटा दूं तो मुझे इतना बचेगा। इतनी चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट तोड़ के खा लूं तो इतनी चॉकलेट बचेगी। इतने पूरे 7 में से, है ना, इतने पूरे 7 पीस में से, है ना, चॉकलेट की 7 डब्बे बने, इतने पूरे 7 पीस में से 3 पीस को खा लूं तो कितने पीस बचेंगे? 5 नहीं, कितने? 4, है ना। कितने बचेंगे? 4। ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो अतः पीबी का मान निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे अतः पीबी बराबर क्या हो जाएगा? AB माइनस AP। AB माइनस AP। पीबी का हो गया पीबी बराबर, AB का मान कितना है? AB का मान हो गया 7 माइनस AP का मान कितना होगा तुम्हारा? 3। कितना हो गया? 3। पीबी का हो गया पीबी बराबर 7 में से 3 गए 4 आ गया। AP का मान कितना आ गया? 3। और पीबी का मान कितना आ गया? 4। अतः बिंदु P किसको? बिंदु P रेखाखंड AB को, बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4, इस तरफ 4 आ गया ना, AP आ गया 3 और PB कितना आ गया? 4। 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। कितने अनुपात में करेगा? 3:4। 3:4 के अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्लियर? करेगा 3:4 के अनुपात में कर दिया। अब इसके निर्देशांक भी याद करना है। तब बिंदु P के निर्देशांक ध्यान लिखेंगे। तब बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P को मैंने क्या मान लिया? इसको मान लिया मैंने x, इसको मान लिया मैंने क्या? y। मान लिया इसको y। हल्ला नहीं, क्या हो गया? आवाज आ रही तुम्हारी? अपना अपना डिस्कशन करो, समझो यहां पे, नहीं तो फिर मैं बात करनी करना है, आपको समझना है मुझे। यहां पर देखो, यहां पर तब बिंदु P के निर्देशांक किसके निकाल लेंगे? तब बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, P के निर्देशांक, इसका शुरू वाला क्या हो गया? x हो गया। इसका शुरू वाला क्या हो गया? x बराबर, इसका शुरू वाला क्या हो गया? x हो गया। x बराबर m1 x2, ये गुणा, देखो इतना अनुपात हो गया 3, इतना अनुपात हो गया 4, ये इसका शुरू वाला निकाल रहे x, तो 3 गुणा इसका शुरू वाला धन 4 गुणा इसका शुरू वाला। x बराबर m1
x देखो क्या x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक। ये m1 अनुपात क्या होता है, हमेशा अनुपात होता है m1 अनुपात m2, x1/1 x2/2, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 धन y बराबर m1/2 प्लस m2/1। x का मान क्या जाएगा m1 x2 मतलब 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 धन 4 गुणा इसका शुरू वाला 4 गुणा ऋण का 2 बटे m1 प्लस m2 मतलब कि 3 धन 4, और y का निकाल लेंगे तो y बराबर m1/2, m1 कितना हो गया 3 गुणा y2 x2/2, y2 कितना हो गया ऋण का 4 धन m2 कितना हो गया 4 गुणा देखो y बराबर m1 y2 3 गुणा ऋण 4 धन m2 y1 कितना हो गया ऋण का 2, 4 गुणा ऋण का 2। समझाया हूं मैंने एग्जाम्पल में अच्छे से कैसे करना है इसको ना, समझाया हूं ना, ठीक। कल ही समझाया था, बारीकी से थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। 3 धन 4 का यहां पर हो गया 3 धन 4, x का हो गया x बराबर 3 दूनी 6 धन गुणित ऋण ऋण 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 कितना हो गया 7, y का हो गया y बराबर ऋण का हो गया ऋण 4 तिया 12 धन गुणित ऋण ऋण 4 दूनी 8 बटे 3 और 4 कितना हो गया 7, x का हो गया x बराबर 8 में 6 का 2, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, बटे में 2 का 2 है ना, बटे में 7 का 7 और y का हो गया y ऋण 12 और ऋण 8 कितना हो गया ऋण का 20 बटे में कितना हो गया 7। अतः बिंदु P के क्या निर्देशांक क्या हो जाएंगे ऋण 2 बटे 7 कोमा ऋण 20 बटे 7 है, और जो होगा तुम्हारा आंसर उतार लो उसको।